हरे कृष्णा सुधा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुमिता माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बधाई हो बेटे के जन्मदिन की। हरे कृष्णा। आप सबका आशीर्वाद चाहिए माता जी। की तबीयत कैसी है माता जी? अभी ठीक नहीं है माता जी। कोई नहीं। हरे कृष्णा आशा दी, धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम रागनी दी। दंडवत प्रणाम। कैसी तबीयत है रागनी माता जी? अभी ठीक नहीं है दी। अभी ठीक नहीं है जी। पता नहीं क्या। हरे कृष्णा धर्मराज प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गौरी माता हरे जी, कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रंजना माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा पूजा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी कैसी है तबीयत? ठीक है माता जी आपकी? जी ठीक नहीं है माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे रागिनी माता जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके बच्चे के बर्थडे की। जी आप सबका आशीर्वाद चाहिए प्रभु जी। श्री परमात्मा की कृपा उन पर सदा बनी रहे और शुद्ध भक्त बने वो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। कृष्णा ब्लेस यू बेटा, कृष्णा ब्लेस यू। हरे कृष्णा। बहुत बहुत शुभकामना। जी पूजा हरे माता जी, हरे कृष्णा। कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, शुरू जी करते माता हैं। जी। जी ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा, बंधु मुई सावधान मते, जहर प्रसादे भाई हे भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होती, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होती। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्तित कोरिया क्या, आरना कोरि हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहाँ चरितो,
वेदे गाय जहार चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना लोकनाथ लोकेर जीवाना हा हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया हा हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया हे बेजस घोषुक त्रिभुवाना हे बेजस घोषुक त्रिभुवाना श्रीला प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव लोय लो शरण प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरे कृष्णा सभी हरि भक्तों बोल के माता चरणों जी, में बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद माता जी। बहुत सुंदर गाया माता जी। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। पूजा माता जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी जी माता जी, कल के बारे में बताएंगे माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्द माधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्णा। सभी जीवों के परमपिता भगवान श्री कृष्ण, पतित पावन मेरे गुरु महाराज जयप्रताप स्वामी महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, हम सभी के अति प्रिय बहुत ही विनम्र शिक्षा गुरु एवं आप सभी भक्त वृंद की महान दया कृपा से ही मैं कुछ बोलने का प्रयास कर रही हूँ। सभी के भक्तों सभी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। और मेरे में कोई योग्यता सामर्थ्य नहीं है, लेकिन कोई भी गलती हो जाए तो मुझे प्लीज क्षमा कीजिएगा। कल प्रभु जी बहुत ही सुंदर गुड़ी पड़वा के बारे में बता रहे थे, जो बहुत ही खास विशेष दिन है, क्योंकि इस दिन बहुत सारी चीजें हुई और भारत के अलग अलग प्रांतों में से अलग अलग नामों से मनाया जाता है। आज नए साल के रूप में भी इसे मनाया जाता है, युगात्सव भी करते हैं। आज के दिन से ही युग की शुरुआत हुई। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की निर्मिति शुरू की थी और ब्रह्मांड का पहला दिन है जब गर्भोदय विष्णु के नाभि से उनका प्राकट्य हुआ था। और उनके पश्चात ब्रह्मा जी भगवान की आज्ञा अनुसार तप करते हैं और तप करने के पश्चात भगवान कृष्ण कहते हैं कि अब आप सृष्टि का निर्माण कीजिए। तो वो आज का विशेष दिन था जिसे युगादि कहते हैं। तो प्रभु जी अभी चैतन्य चरितमृत पर जैसे बहुत ही जो हाई लेवल का स्टडी है उसके बारे में सब बता रहे हैं। कविराज गोस्वामी जो लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में और सब जितने भी आचार्य हैं जितने भी लिखते हैं, तो प्रभु जी बहुत सुंदर हम लोग को सब हर चीज़ का ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं, जो बहुत हाई लेवल का है। तो बहुत सारी चीज़ें थोड़ा से सिर के ऊपर से भी निकल जाती है, लेकिन हाँ कृपा से, भगवान की कृपा से, आप सभी के भक्तों की कृपा से, गुरु की कृपा से समझने का प्रयास कर रही हूँ। तो प्रभु जी आगे बताते हैं कि हमारे जो हिंदू पंचांग है वो चंद्रमा के ऊपर आधारित है, इसलिए ये जो महीना है नवरात्रि की शुरुआत भी आज के दिन से ही शुरुआत होती है, जिसे चैत्र नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है।
और लेकिन अभी कलयुग में ये सारी चीज़ें लुप्त होती जा रही है और अभी जो मनाने का तरीका भी है वो बहुत सही नहीं है, मतलब वो सब अपने-अपने हिसाब से ही मतलब तरीका मना करते हैं। और प्रभु जी यहाँ पर बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं कि जो वैष्णव भक्त होते हैं, उनके लिए हर दिन उत्सव होता है, त्योहार होता है, क्योंकि वो हमेशा अपने परम पिता तथा गुरु की प्रसन्नता के लिए आध्यात्मिक कार्य करते रहते हैं। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जपा करते हैं, भगवान की कथा रूपी लगन गुण का हमेशा हर दिन श्रवण करते हैं, रोज नियम से सत्संग में आते हैं, हर तरह की सेवाएँ करते हैं, कीर्तन करते हैं, भाव विभोर होकर नृत्य करते हैं, प्रसाद पाते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा आनंदित होते हैं। उन्हें बहुत खुशी मिलती है, रस आता है, रोमांच उनमें पैदा करता है क्योंकि भगवान का हर चीज़ दिव्य, शाश्वत, मनमोहक और अति सुंदर है, जो लोगों को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। फिर आगे प्रभु जी चैतन्य चरितमृत में प्रवेश करने से पहले सभी वैष्णव आचार्यों से, भक्तों से, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे में दिमाग में ये ज्ञान समाहित हो ताकि मैं अच्छे से इस दिव्य ज्ञान का प्रचार-प्रसार कर सकूँ। प्रभु जी बताते हैं कि लोग सोचते हैं कि नारायण ही मूल भगवान हैं तथा कृष्ण उनके अवतार हैं। प्रभु जी पहले ऐसे ही सोचते थे। तो कविराज कृष्णदास गोस्वामी यहाँ पर ऐसे लोगों को मूर्ख विद्वान पंडित कहते हैं और इस तरह के उनके तर्क सामने आते रहते हैं, लेकिन भागवतम ऐसे विचारों का तर्कों का पूर्ण रूप से खंडन करता है। भागवतम प्रामाणिक ग्रंथ है जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने हमें दिया है, तो ऐसे तर्क वितर्क अपने मन से बुद्धि को लगाकर कोई भी बात को सही साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। किसी बात को काट कर अपने सोच विचार द्वारा काल्पनिक तरीके से सिद्धांतों को स्थापित करना ये सही नहीं है। तो हमें इस बात को गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए। कृष्णदास कविदास गोस्वामी कहते हैं कि विद्वान लोग कहते हैं कि अद्वैत ज्ञान इसमें ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान का ज्ञान दिया जाता है। तो प्रभु जी यहाँ पर एक प्रश्न पूछते हैं कि द्वैत तथा अद्वैत शब्दों का अर्थ क्या है? तो भक्त लोग अलग-अलग तरह से उत्तर देते हैं। फिर प्रभु जी हमें ज्ञान देते हैं कि अद्वैत शब्द का अर्थ है जीवात्मा तथा कृष्ण एक ही हैं, ये अद्वैतवाद है। तथा कृष्ण तथा जीवात्मा अलग हैं, ये द्वैतवाद है। तो अद्वैत माया है जो जो पंच तत्व में आते हैं वो जो जो आते हैं अद्वैतवाद जो पंच तत्व में आते हैं वो महाविष्णु ही हैं, अद्वैत आचार्य तथा कृष्ण एक ही हैं। और फिर प्रभु जी दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि हमारा वैष्णव सिद्धांत किसके ऊपर आधारित है? तो बताते हैं कि हमारा वैष्णव सिद्धांत गुरु शिष्य परंपरा पे द्वैतवाद पर आधारित है। भगवान कृष्ण हमारे स्वामी हैं तथा हम उनके अंश हैं, उनके दास हैं, स्वामी हैं। परम सत्य को जानने वाले विद्वान कहते हैं कि द्वैतवाद का सिद्धांत ही सही है। तो यहाँ प्रभु जी अद्वैतवाद मायावाद का अर्थ बता रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा प्रयास करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे, सिद्धि प्राप्त करेंगे, फिर हम भगवान बन जाएँगे। तो जीवात्मा को लगता है कि हमें संसार से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले भगवान बनने की कोशिश करता है। तो प्रभु जी यहाँ पर गीता का बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण श्लोक हमें बताते हैं कि बहुधाम जन्मते वासुदेव सर्मिति सुदुर्लभ, यानी अनेक-अनेक जन्मों के पश्चात हमें ये ज्ञान मिलता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, था और हमेशा सेवक ही बना रहूँगा। और प्रभु जी आगे बताते हैं कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी एक बार प्रवचन बता रहे थे कि भारत में ऐसी बहुत जगह तीर्थ स्थली है, जहाँ बहुत सारे मायावादी लोग रहते हैं। और वहाँ पर वो प्रवचन एक बार सुन रहे थे, तो उनके प्रवचन में ऐसा लग रहा था कि वे वैष्णव सिद्धांत पर ही बोलते हैं और वे कहते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, हमें भगवान की स्तुति करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो 99% लगता है कि ये सभी वैष्णव ही हैं। लेकिन प्रवचन के आखिरी समय में वो ऐसा कहते हैं कि मैं भगवान बन सकता हूँ, मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हैं और हम सभी भगवान बन सकते हैं। तो महाराज यहाँ पर महत्वपूर्ण ज्ञान देते हैं कि हमें ऐसे मायावादी, अद्वैतवादी, निर्विशेषवादी लोगों के तर्कों का प्रामाणिकता के साथ खंडन करना चाहिए, जैसा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा करते थे। आगे प्रभु जी बताते हैं कि कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर शब्दों द्वारा सभी को संबोधित कर रहे हैं कि हे मेरे प्रिय बंधु जो सुनने वाले सारे भक्त हैं। तो उनके मनोभाव विचार बहुत ही उच्च कोटि के हैं। वे हर एक जीव को इतना ज़्यादा आदर, मान-सम्मान, प्रेम जो हृदय से वो दे रहे हैं, तो वो एक महान शुद्ध भक्ति की विशेषता होती है। ये उनके विशेष लक्षण हैं। प्रभु जी हमें बताते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी भी कोई भी पत्र किसी को भी लिखते थे, अपने शिष्य को लिखते थे,
तो वो अंत में बहुत ही खूबसूरत शब्दों से इसका समर्थन करते थे कि योर्स ऑलवेज वेल विशर। तो सचमुच ये शब्द दिल को छू जाता है। जो वैष्णव होता है वो हमेशा सभी का भला सोचता है। वैष्णव हमेशा प्रिय शब्द का उपयोग इसलिए करता है कि वो सभी जीवों को भगवान का अंश समझता है, सभी को एक समान समझता है और सभी से प्रेम करता है, चाहे वो चींटी हो या हाथी हो। प्रभु जी आगे श्लोक में बताते हैं कि कविराज कृष्णराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं को 3 रूपों में प्रकट करते हैं, जो बेसिक है और इसे समझना बहुत जरूरी है। ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण स्वयं। तो प्रभु जी बताते हैं कि जैसे चाय में शक्कर पूरी तरह घुल जाती है, वैसे हमें इस महत्वपूर्ण ज्ञान को हृदय में इसमें आत्मसात कर लेना चाहिए। परम सत्य को जानने के 3 स्तर होते हैं, ब्रह्म ज्योति और भगवान की जो अंकांति है जिस पर ज्ञानी लोग ध्यान करते हैं, तथा दूसरा परमात्मा जो क्षीरोदय विष्णु जो सभी के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, जिस पर ध्यान योगी अष्टांग योगी लोग ध्यान करते हैं, तथा भगवान स्वयं जिसे भक्त लोग ध्यान करते हैं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए हर तरह से ओके, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर रुक जाइए, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा तो प्रभु प्रणाम गुरु जी, जी, गुरु जी दंडवत प्रणाम, सब भक्त को दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सेवक भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी गुरु जी की चरण में दंडवत, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनताय। ओके, हरे कृष्णा। जी, तो सबका स्वागत सत्र में। जी, अशोक चावला प्रभु कुछ अनाउंसमेंट करना है आपको। रामनवमी कभी उसका अनाउंसमेंट कीजिए आप, है ना जी गुरु जी। रोज कीजिए रामनवमी का। हरे कृष्णा। जैसे कि
आपको पता है, आज मैं फिर यात्रा के बारे में अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा 24 मई से 27 मार्च तक निकाली जा रही है और अभी भी वक्त है, जो जाना चाहे बुकिंग आपको अवेलेबल हो सकती है। तो हरिद्वार ऋषिकेश में ये बड़े पवित्र स्थान है। तो पर हेड 2500 रुपया है, जिसमें 2500 रुपये में आपके खाने की व्यवस्था है, रहने की पूरी व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं इसी में ही है। तो वो जो भक्तजन जाना चाहता है कृपया अपने करा लें और स्क्रीनशॉट हमें भेज दें ताकि आपके रहने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। और दूसरी बात, आजकल शाम को 6 से 7 बजे तक रामायण का ट्रेंड हो रहा है हिंदी द्वारा, जो रामनवमी तक चलेगा, जिसमें रामायण के मुख्य इंसिडेंट्स भेज जाएंगे। तो कृपया सभी भक्त ज्वाइन करें शाम को 6 से 7 बजे तक, ये भी रामनवमी तक। और तीसरी बात गुरुजी, आज रागिनी गुप्ता माता जी के पुत्र दर्श गुप्ता का जन्मदिन है। हम उनको श्री कृष्ण भावना भावी शुभकामनाएं बधाई देते हैं और उनके सुखद स्वास्थ्य, उज्जवल, कृपामय, भक्ति में, आशीष में जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरु जी और समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना करते हैं और यह भी कामना करते हैं कि बड़े होकर वह भी एक प्रभुपाद जी के आंदोलन का एक हिस्सा बने। धन्यवाद गुरु जी। ओके, हम 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे दंडवत प्रणाम। चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जी, रामनवमी का अनाउंसमेंट कीजिए। रामनवमी कभी है, जरा देखिए, किसी को पता है रामनवमी कभी है, कौन सी तारीख को? 17 तारीख को 17 तारीख तो हमें 17 तारीख को हमको उपवास करना है दोपहर को 12 बजे तक, रामनवमी के पावन अवसर पर। तो आप इसका ध्यान रखें, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत के क्लास में। तो कल भागवतम का क्लास होगा, जैसे कि आज बुधवार है। नियमित रूप से हम सोमवार, मंगलवार और बुधवार चैतन्य चरितामृत का पाठ करते हैं और गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार हम श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं, ठीक है। और संडे के दिन हमारी एग्जाम होती है दोपहर के समय में, और सुबह साक्षात्कार या फिर कोई ऑप्शनल चीजें हो सकती है। तो इस तरह से हमने एक टाइम टेबल सेट किया है, तो ये चलता रहेगा। और अगर बीच में कोई उत्सव आता है तो हम उसको इंटरप्ट करके कोई आचार्य का आविर्भाव तिरोभाव तो हम उसमें बताते हैं, ठीक है। तो कितने श्लोक हुए थे हमारे? 90 हो गए थे गुरु जी। 90 हो गए, ठीक है। तो आज हम 91 श्लोक से शुरू करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो हम श्लोक क्रमांक 91 से हम शुरू करते हैं और कुल मिला के इस अध्याय में 121 श्लोक है, 121। तो आज हम इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा फिर सेकंड चैप्टर खत्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो श्लोक क्रमांक 91 कविराज गोस्वामी के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि उन्होंने लिखी हुई किताब हमें थोड़ी समझ में आई, 1% भी समझ में आए तो ये हमारा सौभाग्य रहेगा, और हम सारे आचार्यों के चरणों में प्रार्थना करते हैं जी। श्लोक क्रमांक 91, 92। तो अभी तक कविराज गोस्वामी ने भगवान कृष्ण ये अवतारी है और नारायण है या फिर संकर्षण है या जितने भी पुरुष अवतार है ये सब अवतार है, तो इसके बारे में उन्होंने फिर ये बताया कि परम 3 सर होते हैं, ब्रह्म ज्योति परमात्मा भगवान, तो वो कंसेप्ट उन्होंने क्लियर करवाया है। समझ में आ रहा है? वापस कह रहा हूं मैं कि कृष्ण अवतारी है और अन्य है नारायण या फिर दामोदर या फिर संकर्षण, ये सब, या फिर पुरुष अवतार, ये सब क्या है? ये सब अवतार है। तो इसके लिए हमने 2 उदाहरण कल बताए थे, किसी को याद है? वो फिंगर को रेज कीजिए। कैसे हम किसी को समझा सकते हैं कि कृष्ण अवतारी है और नारायण या फिर नरसिंह या फिर वराह या फिर कच्छप या फिर मत्स्य, ये सब अवतार है। कौन से 2 उदाहरण हमने कल देखे थे? फिंगर को रेज कीजिए। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा दिमाग को, है ना, दिमाग की ट्यूबलाइट भी जलानी चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे लिखते रहेंगे। ओके जी, बताइए जी। जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने एक उदाहरण दिया था, जी कृष्णराज कविराज गोस्वामी महाराज जी बताते हैं कि जैसे दिवाली पे हम कोई दिए से या कोई मोमबत्ती से बाकी सारे मोमबत्ती जलाते हैं, वैसे ही जो पहले वाला जो मोमबत्ती और जो जलाने वाला सभी मोमबत्ती एक ही तरह दिखते हैं, और मगर लेकिन जो पहले वाला जो मोमबत्ती है वो कृष्ण है, और उससे जो जो इतने सारे मोमबत्ती जले हैं वो अवतार है। तो इस तरह आपने मोमबत्ती और दिए से उदाहरण बताए थे गुरु जी। हरे कृष्ण। जी जी, ओके। तो यही उत्तर है, तो आप सब लोग इस उत्तर से परिचित हो जाइए। अगर जब भी आपको ये मन में संशय आए कि ना भगवान कृष्ण कौन है, नरसिंह भगवान, राम अवतार या फिर है ना और भी अन्य अवतार है, तो इसमें कृष्ण है वह मूल मूर्ति है जो पहले जलती है या फिर पहले से एग्जिस्ट रहती है, और फिर जितने भी बाकी के जो अवतार है, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु या फिर अन्य बहुत सारे अवतार है, ये सारे अवतार है ये उसी जो मोमबत्ती के जलाए द्वारा बाकी के मोमबत्ती की तरह है ना, उसमें भी सेम शक्ति होती है। ऐसा नहीं है कि नरसिंह भगवान ये भगवान विष्णु है, विष्णु के अवतार है, लेकिन सेम पोटेंसी रहती है, सेम सारी चीजें सेम होती है, केवल 4 चीजें भिन्न होती है ना। वो 4 अतिरिक्त गुण होते हैं कृष्ण में, है ना, भक्त माधुरी, गुण माधुरी, रूप माधुरी, है ना, इस तरीके से। तो श्लोक क्रमांक 91 लिखिए कि अभी श्रीमद् भागवतम में एंट्री कर रहे हैं कविराज गोस्वामी। भागवतम में 10 विषय का वर्णन किया गया है, तो ये 10 विषय कौन से हैं? नंबर 1 लिखिए, ब्रह्मांड की रचना, ब्रह्मांड के अवयवों की रचना या फिर ब्रह्मांड के अवयव की रचनाएं। दूसरा है ब्रह्मा की रचना। पहला है ब्रह्मांड की रचना, दूसरा है ब्रह्मा की रचना, तीसरा है सृष्टि की देखभाल, सृष्टि की देखभाल। चौथा है विशेष भक्तों का, विशेष भक्तों का
समर्पण, भक्तों का समर्पण। 5वां है गतिविधि के लिए प्रेरणा, गतिविधि के लिए प्रेरणा। पालन करने वाले पुरुषों के लिए निर्धारित कर्तव्य। भगवान के नियमों का पालन करने वाले पुरुषों के लिए निर्धारित कर्तव्य। सातवां है भगवान के अवतारों का वर्णन। भगवान के अवतारों का वर्णन। 8वां है सृष्टि का समापन। 8वां है सृष्टि का समापन। और 9वां है मुक्ति और सूक्ष्म भौतिक अस्तित्व। मुक्ति और सूक्ष्म भौतिक अस्तित्व। और 10वां है परमाश्रय भगवान कृष्ण। परमाश्रय भगवान श्री कृष्ण। तो ये 10 विषय है जो हमने, आपको याद होगा तो हम जब भागवत शुरू किए थे 6-7 महीने पहले, तो उसमें हमने 12 स्कंद का संक्षिप्त में विवरण करने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें 10 स्कंद ही हो पाए। तो उसमें हमने ये टॉपिक छेड़ा था, अगर आपको याद होगा तो 10 विषय। ठीक है, तो ये हो गया 91, 92। अभी हम 93 में जा रहे हैं। ओके जी, तो 10 विषय है, तो इसमें मैं एंट्री नहीं जाऊंगा। तो जी, तो अभी कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भागवतम में 10 विषयों का वर्णन है, लेकिन जो 9 विषय है वह 10वें विषय का, जो 9 विषय है भागवतम के, उसका आश्रय है 10वां विषय, मतलब भगवान। तो इस तरीके से लिखिए, 9 प्रकट जो विषय है ये 10वें विषय के ऊपर आश्रित है। तो जो 9 विषय हमने चर्चाएं की है, ये सारे 9 के 9 विषय, जो 10वां विषय है परम आश्रय, उसके ऊपर आश्रित है, ऐसा कहा गया है। तो कविराज गोस्वामी इस तरीके से भागवतम का भी हमको दृष्टिकोण दे रहे हैं। ठीक है, श्लोक क्रमांक 94। भगवान श्री कृष्ण हर चीज के आश्रय हैं और सभी ब्रह्मांड उनके शरीर में विश्राम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हर चीज के आश्रय हैं। हर चीज, हर वस्तु, हर व्यक्ति का आश्रय भगवान है। कैसे रखते हैं इसको? कोई मुझे बताएगा कि कैसे हम समझ सकते हैं कि भगवान हर चीज के आश्रय हैं? तो इसमें मैं आपको उदाहरण दूंगा कि जो जड़ वस्तु है, जैसे हमारे घर में सोफा है, कपबोर्ड है, या फिर फर्नीचर है, या फिर बर्तन है, ये इसको जड़ वस्तु कहते। और हमारे घर में चेतन वस्तु भी है। चेतन वस्तु मतलब हमारे बच्चे। अभी आप बोलोगे वस्तु क्यों है? हाँ, ये भी वस्तु ही है, क्योंकि ये समय के प्रभाव से ये भी नष्ट होने वाला है, लेकिन ये चेतन वस्तु है। चेतन मतलब इनमें चेतना है। तो जड़ वस्तु और चेतन वस्तु ये हमारे ही घर में निवास करते हैं, लेकिन चेतन वस्तु और जड़ वस्तु, इन दोनों में एक व्यक्ति हमेशा विराजित होता है। क्या उनका नाम है? भगवान कृष्ण। परमात्मा। हाँ, का नाम है परमात्मा। शिरोदक्षाय विष्णु, ये उनका नाम है।
ठीक है, तो चाहे जड़ वस्तु हो, जैसे अभी कितने लोग ये ऐसा सोचते भी है कि अभी मैं कुर्सी पे बैठ रहा हूं तो इसमें एक क्षीरोदक्षाई विष्णु निवास कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं, है ना? नहीं तो आप कुर्सी पे बैठोगे भी नहीं, बराबर है? तो भगवान हमको उस समय के लिए वो चीज भुला देते हैं, बराबर है? लेकिन अभी मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसमें क्षीरोदक्षाई विष्णु भी है। आप जिस पेन से लिख रहे हैं उस पेन में भी क्षीरोदक्षाई विष्णु है। आप जिस नोटबुक में लिख रहे हैं वो नोटबुक में भी क्षीरोदक्षाई विष्णु। कभी हम ऐसा सोचते हैं? हम ऐसा कभी सोचते नहीं है, बराबर है? लेकिन क्या ऐसा हमें सोचना चाहिए? हाँ, हमें सोचना चाहिए, क्योंकि उससे ही व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो सकता है। 24 घंटा, है ना? 24 घंटा कृष्णा के सामने खड़े रह सकते हैं क्या हम? नहीं रह सकते। लेकिन हम ऐसा सोच सकते हैं, जब भी हम जमीन पर चलेंगे तो हम पृथ्वी देवी को याद करेंगे, और जब पृथ्वी देवी को याद करेंगे, भू माता को, तो हमें वराह देव की याद आएगी। आएगी कि नहीं? तो इस तरीके से प्रभुपाद जी, है ना, लगा करते। प्रभुपाद जी का भी ऐसे ही था, जब भी वो मॉर्निंग वॉक में चले जाते थे तो भक्तों उनसे पूछते थे, ये समुंदर दिख रहा है आपको? है ना? तो प्रभुपाद जी उनका दृष्टिकोण देते थे, है ना। एक बार प्रभुपाद जी ऐसे ही जा रहे थे मॉर्निंग वॉक में अमेरिका के लॉस एंजलिस समुंदर किनारे, और अचानक वहां पर एक खेकड़ा होता है ना, क्या बोलते, खेकड़ा ही बोलते ना हिंदी में, जो पानी के भीतर जाता है। केकड़ा केकड़ा हाँ, ठीक। तो केकड़ा है वह प्रभुपाद को देख रहा था, मतलब छोटा सा ही था। तो प्रभुपाद ने कहा ब्रह्मानंद प्रभु को, उनके शिष्य को, पकड़ो इसको। तो ब्रह्मानंद प्रभु बहुत मोटे थे, तगड़े थे, उनकी बहुत बड़ी हाइट भी थी। तो वह केकड़े को पकड़ने के लिए चले गए पीछे पीछे, लेकिन केकड़ा है वो कहाँ चला गया? समुंदर के अंदर चला गया। तो प्रभुपाद ने कहा कि देखो, ये जो केकड़ा है ये हम है, तो माया हमें पकड़ने के लिए आएगी ऐसे ही, लेकिन हमें आश्रय लेना है, हमें कृष्ण रूपी समुद्र का आश्रय लेना है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी वो कृष्ण भावना में प्रवेश करते हैं। अभी हम समुद्र को देखेंगे तो किसकी याद आएगी? स्विमिंग करने की याद आएगी हमें, बराबर ना? हमें ऐसा तो नहीं होगा दृष्टिकोण जी। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु है ना, ये हमारे घर में जो अचेतन वस्तु है, हमारे बच्चे, पति पत्नी, रिश्तेदार, इनमें भी निवास करते हैं। और जो जड़ वस्तु है, जैसे कबाड़ ले लो, सोफा ले लो, या कोई वायर ले लो, उसमें भी है क्षीरोदक्षाई विष्णु, बराबर है? तो इसलिए हम किसी वस्तु को पैर लगाते हैं क्या? पैर लगाते हैं कभी? पैर नहीं लगाना चाहिए किसी वस्तु को, किसी बर्तन को, या किसी भी चीज को, क्योंकि उसमें भगवान होते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम श्लोक क्रमांक 95। श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद को मैं प्रणाम करता हूं, कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, जो सभी ब्रह्मांडों के अंतिम स्रोत है, जिनको कृष्ण कहते हैं। तो भागवतम के 10वें स्कंद को प्रणाम कर रहे हैं, जो सारे ब्रह्मांडों के अंतिम स्रोत हैं, और वह कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो अभी डायरेक्ट वो 10वें स्कंद को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कौन मुझे बताएगा कि वो 10वें स्कंद को प्रणाम कर रहे हैं? थोड़ा दिमाग लगाइए। क्यों नहीं पहले स्कंद को, दूसरे स्कंद को, तीसरे, चौथे? डायरेक्ट भागवत के 10वें स्कंद को क्यों प्रणाम कर रहे हो जी? ओके, रीना गंगवार जी। हरे हरे कृष्णा बड़ी दंडवत नाम तो मुझे एक्चुअली 10वें स्कंद में भगवान की सब लीलाओं का वर्णन है, और उससे पता लगता है कि भगवान कितने महान हैं, और भगवान वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इसके लिए वो 10वें स्कंद का वर्णन कर नहीं, पहले स्कंद में भी वर्णन आता है कृष्ण का,
दूसरे स्कंद में भी आता है, तीसरे स्कंद में, सभी स्कंदों में भगवान की लीलाओं का वर्णन आता है, लेकिन दशम स्कंद को ही क्यों कविराज गोस्वामी प्रण कर रहे हैं? क्या ऐसा स्पेशल है दशम स्कंद में? जी बताइए कृष्णा तिवारी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत। प्रभु जी, दशम स्कंद में कृष्ण की पूरी लीला का वर्णन है, जन्म से लेके उनके सब लीलाओं का, इसलिए उसको ज्यादा याद करते हैं। ओके, नेक्स्ट जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो 10वां स्कंद है उसमें माधुर्य रस का वर्णन है गोपियों के साथ, और जो गोपियां हैं वो भगवान की सर्वोच्चतम भक्त हैं, तो और माधुर्य रस जो है वो सबसे सर्वोच्चतम रस है, इसलिए शायद इम्पोर्टेंट है 10वां। जी, तो दशम स्कंद में जैसा इन्होंने कहा कि वृंदावन की लीला है, वृंदावन ये कृष्ण का घर है, और कविराज गोस्वामी दशम स्कंद को परम आश्रय कहते हैं। मतलब जो 9 विषय है भागवतम के, जो भी अभी आपने लिखे हैं, ये 9 विषय का आश्रय है 10वां विषय जो है कृष्ण। और ये कृष्ण किस स्कंद में निवास कर रहे हैं? ये कृष्ण दशम स्कंद में निवास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कृष्ण अपने घर में रहते हैं और वो घर है दशम स्कंद, मतलब वृंदावन। तो वृंदावन में सारे जितने भी वात्सल्य भाव है या फिर माधुर्य भाव है पूर्ण रूप से उपस्थित है ना। जैसे कृष्ण की माँ है देवकी और कृष्ण की माँ है यशोदा, तो ये दोनों कृष्ण की माता ही है, लेकिन दोनों में वात्सल्य भाव की परिपूर्णता है, तो वो यशोदा माता में ज्यादा दिखाई देती देवकी से भी, क्योंकि देवकी ये मथुरा में रहने वाली और यशोदा ये वृंदावन में रहने वाली माँ है। ओके, एक्चुअली ऐसा फर्क नहीं करना चाहिए, डिफरेंस नहीं करना चाहिए, लेकिन हम रसों को समझने के लिए उदाहरण देना पड़ता है। ओके, नहीं तो हम ऐसा नहीं कि यशोदा माता बहुत महान है देवकी से, ये भाव नहीं होना चाहिए। भाव ये होना चाहिए कि देवकी भी भगवान की माता है, यशोदा भी माता है, लेकिन दोनों के माताओं में जो ब्रज का भाव है वह यशोदा माता में है। तो इस तरह से हमें चीजों को समझना चाहिए। ओके, तो दशम स्कंद क्यों है? तो ये मैंने आपको बताया, क्योंकि उसमें वृंदावन की लीला है जो कृष्ण को बहुत प्रिय है। ओके, श्लोक क्रमांक 96। अभी 96 में कविराज गोस्वामी वापस भूतकाल में प्रवेश करके कह रहे हैं, जो कोई व्यक्ति कृष्ण और उनके 3 अलग अलग स्तरों को वास्तविक स्वरूप को जानता है, वह उनके बारे में सब कुछ जानता है, ऐसा लिखा है। जो व्यक्ति कृष्ण और उनके 3 स्तर, कौन से हैं वो 3 स्तर? ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान, ये 3 स्तरों को जो जानता है वो सब कुछ जानता है। तो इसके लिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि कितने लोगों को ये 3 स्तर समझ में बिल्कुल नहीं आए हैं, या जब भी आप ये बड़े बड़े शब्द जब सुनते हैं तो आपके मन में ये वापस लगता है कि ये ब्रह्म ज्योति, परमात्मा, भगवान बहुत सिंपल चीजें हैं। हमने काफी बार इसको एक्सप्लेन किया है ना। आपको बताना आना चाहिए, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान ये 3 स्तर वाले अध्यात्मवादी होते हैं, है ना। तो इसके लिए मैं वापस इसमें नहीं प्रवेश कर रहा हूं, क्योंकि डिटेल में हमने बताया है, लेकिन फिर भी मैं एक व्यक्ति को पूछ कर क्लियरिफाई करना चाहूंगा। जी, गौरी राठौड़ बताओ। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम सेवक को ब्रह्म ज्योति आपने बताते हैं, जो निर्विशेषवादी जो ज्योति की पूजा करते हैं वो ब्रह्म ज्योति होती है, और परमात्मा परम सत्य और वो जानने के लिए परमात्मा की ज्योति, और भगवान परम सत्य। क्या बोल रही हो, तो उसको समझ में आ रहा है क्या?
परम सत्य, परमात्मा, ये क्या है? तीन स्तर होते हैं। ये काफी बार हमने एक्सप्लेन किया है ना? और इसको एक उदाहरण के साथ हमको बताना आना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, मुझे लगता है कि आपको धीरे धीरे शब्दों में बताने का मैं प्रयास करता हूँ। ये कितने लोगों को ये बिल्कुल समझ में नहीं आया है? ये ब्रह्मा, जीव ज्योति, परमात्मा, बाण क्या है? आपकी भी इसको बार बार हमारे दिमाग में डाल रहे हैं और हमें भ्रमित कर रहे हैं। देखो, मैं नहीं भ्रमित कर रहा हूँ, कबीराज गोस्वामी कहते हैं जिसको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, है ना, तो फिर हम आगे बढ़कर भी कुछ फायदा नहीं। ये कितने लोगों को समझ नहीं आया? 7-8 लोगों को समझ में नहीं आया जी। क्या नहीं समझ में आया वो भी मैं पूछूंगा, और पूछने के बाद आप में से किसी को भी बताना भी पड़ेगा। जी, तो अभी फिंगर है वो कम कम होंगे जब बताने की बारी आएगी तो। जी, ओके, तो मैं वापस बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। जी, तो मैं बहुत बेसिक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जिस तरह से आप स्कूल में जाते हैं तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स अलग होता है, 5th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स अलग होता है, और 10वीं कक्षा का मैथमेटिक्स अलग होता है। इतना तो समझ में आया सबको? बहुत सिंपल उदाहरण देके समझा रहा हूँ मैं। अभी ये जो तीनों कक्षाओं के जो विद्यार्थी है ये एक ही पाठशाला में पढ़ते हैं, बराबर है? हम जिस पाठशाला में पढ़े हैं जिसमें 1st से 10th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट होते हैं, तो अभी जब 1st स्टैंडर्ड की कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थी है वो है ब्रह्म ज्योति का जो सिलेबस है उसका अध्ययन करेंगे। जब 5th स्टैंडर्ड के जो है वह परमात्मा का जो सिलेबस है उसका स्टडी करेंगे, और जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है वह जो भगवान कंसेप्ट है कृष्ण उनका अध्ययन करेंगे। तो इतना समझ में आया सबको? इतना भी सबको समझ में आया हो? अभी जो 1st स्टैंडर्ड में जो बैठे हैं विद्यार्थीगण, बराबर है, ये जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये 5th स्टैंडर्ड पे जाएंगे, पास हो। और जैसे वो 5th स्टैंडर्ड पे जाएंगे और आगे आगे वो एग्जाम देके 10 स्टैंडर्ड तक जाएंगे। तो वैसे ही हम जब भक्ति मार्ग के पहले आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले क्लास हमारा होता है वो है ब्रह्म ज्योति वाला। मतलब भगवान एक ब्रह्म ज्योति है, भगवान एक प्रकाश है। तो वो भी एक स्कूल का ही पढ़ाई होता है, लेकिन ये 1st स्टैंडर्ड का पढ़ाई है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं तो फिर कोई कक्षा आती है 5th स्टैंडर्ड, जिसमें हमें ये समझा दिया जाता है कि भगवान केवल प्रकाश नहीं है, भगवान ये परमात्मा के रूप में सभी जगह निवास करते हैं। और हम पढ़ाई करते हैं 10वीं तक जाएंगे। जैसे अभी है ना, हम यहाँ पर तो आश्रय ले रहे, तो 10वीं कक्षा में हमें पता चलता है कि कृष्ण ना केवल ब्रह्म ज्योति है, ना केवल परमात्मा है, कृष्ण का एक घर भी है, वो है वृंदावन। कृष्ण के एक भाई भी है जिसका नाम है बलराम। कृष्ण की पत्नियां भी है 16,108। कृष्ण की गर्लफ्रेंड भी है, गोपिया है, राधा रानी है। कृष्ण की माँ भी है, कृष्ण के पिता भी है। इसको कहते हैं कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसे 3 कक्षाएं चलती है भगवान की। तो अभी आप तो 10वीं की कक्षा में बैठे हैं सभी लोग, लेकिन जिन्होंने फिंगर को रेज किया और 10वीं कक्षा में तो आए हैं, लेकिन पहली कक्षा और 5वीं कक्षा ही नहीं पता चल रही है। समझ में आ रहा है आपको? गौरी राठौड़, बताओ अभी। हरे कृष्ण विजय धन्यवाद प्रणाम। मुझे ब्रह्म ज्योति है, आपने बताया कि पहली कक्षा है जिसमें अध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने से पहले पता चलता है कि एक ब्रह्म ज्योति है, भगवान एक ब्रह्म ज्योति है। और फिर दूसरा है परमात्मा जो 5th स्टैंडर्ड है, इसमें भगवान पता चलता है कि भगवान प्रकाश नहीं है, भगवान परमात्मा सभी जगह है और सभी वस्तुओं में है। फिर आप आते हैं 10th स्टैंडर्ड में जिसमें पता चलता है कृष्ण ना ही ब्रह्म ज्योति है और ना ही परमात्मा है। कृष्ण एक मतलब घर भी है, उनका फैमिली और मतलब पिया है ऐसे। हरे कृष्ण जी के क्षमा करता हूँ। जी, इसको हमेशा याद रखो
ओके, तो अभी हम श्लोक क्रमांक 97 में जा रहे हैं। 97 में लिखे हैं कविराज गोस्वामी कि भगवान कृष्ण स्वयं 6 प्राथमिक विस्तारों में आनंद लेते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण स्वयं 6 प्राथमिक विस्तारों में आनंद लेते हैं और उनकी 2 अभिव्यक्तियां होती है, प्रभाव और वैभव। उनकी 2 अभिव्यक्तियां होती हैं, प्रभाव और वैभव। तो 6 प्राथमिक विस्तार कौन से हैं? कौन मुझे बताएगा? 6 प्राथमिक विस्तार मतलब भगवान के अवतारों की कैटेगरी सी है, वो है लीला अवतार, पुरुष अवतार, युग अवतार, गुण अवतार, चक्र अवतार और मन्वंतर अवतार। ये है अवतारों की कैटेगरी जिसको भगवान 6 ऐश्वर्यों से इस संसार में आते हैं। ठीक है, तो इसको भी लिखिए। और दूसरा जो है 2 अभिव्यक्ति, प्रभाव और वैभव। तो प्रभाव रूप श्री कृष्ण की तरह पूर्ण रूप से शक्तिशाली है और वैभव रूप आंशिक रूप से शक्तिशाली है। प्रभाव और वैभव, प्रभाव मतलब पूर्ण रूप से शक्तिशाली है और वैभव मतलब अंश है उन। उदाहरण के लिए लिखिए, वैभव रूप लिखिए ब्रैकेट में, मत्स्य अवतार, नर नारायण अवतार, वराह अवतार एटसेट्रा। ठीक है, ये हो गया वैभव। ओके, और प्रभाव में क्या है? प्रभाव में भगवान के एक है जो बलराम जी है, वो आते हैं प्रभाव में। बेसिकली प्रभाव और वैभव, वैभव प्रकाश रूपों में ये सब चीजें आते हैं, आंशिक रूप से शक्तिशाली। और वैभव रूप में आते हैं कि भगवान के अवतार है लेकिन वह कुछ समय के लिए आते हैं। प्रभाव में कुछ समय के लिए मतलब जैसे धन्वंतरी है, फिर दत्तात्रेय है, कपिल है, फिर मोहिनी अवतार है, हंस अवतार है। तो ये कुछ अवतार है, वो थोड़े समय के लिए आते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से इसको समझ सकते। प्रभाव और वैभव वो मतलब शाश्वत होते हैं, वो हमेशा। और प्रभाव मतलब अस्थायी होते, थोड़े समय के लिए आएंगे। जैसे मोहिनी मूर्ति आई, दैत्यों को दैत्यों से अमृत छीन लिया और देवता लोगों को अमृत पिलाया और फिर तुरंत चली गई वो, है ना। इसको कहते हैं अस्थायी रूप भगवान का। अस्थायी मतलब प्रभाव, प्रभाव, वैभव और प्रभाव। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तो मुझे, लेकिन बलराम जी तो काफी टाइम के लिए आए थे ना, तो उनको कैसे समझे प्रभाव में? बलराम ये प्रभाव में नहीं आते, क्षमा करें, वो वैभव में आते हैं, प्रभाव में नहीं। प्रभाव में अस्थायी अवतार आते हैं, ऐसा लिखिए ब्रैकेट में। प्रभाव में अस्थायी अवतार आते हैं जो तुरंत आते हैं और तुरंत चले जाते हैं। और वैभव में परमानेंट रहते हैं, उनकी लीला होती है, जैसे कूर्मा अवतार, मत्स्य अवतार, वराह etc. नर नारायण भी अस्थाई है क्या? नहीं, नर नारायण अस्थाई नहीं, वैभव प्रकाश में आता है। नर नारायण, दाह, हयग्रीव, है ना। सॉरी गुरु जी, इसमें चैतन्यामृत में लिखा है नर नारायण। हाँ, ये व्यास, दत्तात्रेय तथा कपिल। कपिल ही लिखा है इसमें ना, थोड़ी ना नर नारायण लिखा है। नर नारायण प्रकाश लिखा है नीचे। जी जी जी, धन्यवाद गुरु जी। ओके, अगला श्लोक है 98 जी। समझ में आ रहा है या ऊपर जा रहा है? कुछ लोग ऊपर जा रहा है, ठीक है।
तो ये किताब ही ऐसा है कि आपको इसको समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो लेकिन आप अगर हताश होकर चले जाएंगे, लेफ्ट हो जाएंगे, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये शब्द ध्वनि है। नहीं समझ में आएगा तो भी आप सुनते रहिए, एक दिन जरूर समझ में आएगा, है ना। प्रभुपाद के शिष्य, जब प्रभुपाद जी बंगाली में प्रवचन करते थे भारत में, तो उनके अमेरिकन शिष्य भी वहां पर बैठ जाते थे। क्यों बैठते थे पता है आपको? क्योंकि मेरे आध्यात्मिक गुरु बोल रहे हैं, चाहे वो बंगाली में ही क्यों ना बोल रहे हैं, उनके ध्वनि से मेरे कान में जाके मेरा शुद्धिकरण हो सकता है। इतना हमें विश्वास भरोसा होना चाहिए उस ध्वनि में। ये नहीं कि मुझे भाषा समझ में नहीं आ रही है या मुझे विषय समझ में नहीं आ रहा है तो मैं चला जाऊं, नहीं। तो ये भाव हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफी लोग लेफ्ट हो गए हैं इसके लिए क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है उनको। ठीक है, श्लोक क्रमांक 99। ओके, सॉरी 98। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ओके, श्लोक क्रमांक 98 में लिखा है, उनके अवतार के दो प्रकार होते हैं, आंशिक अवतार और सशक्त। मतलब वही हुआ वैभव प्रकाश। वह दो उम्र में प्रकट होता है, बचपन और बचपन और पौगड़ अवस्था। हाँ ये चाहे बचनावस्था और कौमार अवस्था, ऐसे दो अवस्था है ना। ये जैसे ओके, तो वैभव और प्रकाश मतलब वही चीज है, एक अस्थाई है या आंशिक कह सकते हैं, और दूसरा है शाश्वत सशक्त, तो भी ठीक है। समझने के लिए बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता कि कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो शब्द थोड़े आपको अपरिचित लग सकते हैं, लेकिन व्याख्या उसकी सेम है। क्रमांक 99। तो परमात्मा श्री कृष्ण जो सदैव ईश्वर है, ये आदि भगवान है और सभी अवतारों के स्रोत है। पूरे ब्रह्मांड में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए 6 श्रेणियों में खुद को विस्तारित करते, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं जो 6 श्रेणियां हैं अवतारों की, इसके स्रोत कृष्ण, और वो पूरे ब्रह्मांड में सर्वोच्च व्यक्ति और हमेशा किशोर रहते। किशोर का अर्थ है हमेशा जवान रहते हैं। कृष्ण के बाप भक्त है जी। कृष्ण हमेशा कितने साल के होते हैं, कौन मुझे बताएगा? कृष्ण का उम्र तो 16 साल के बाद कृष्ण का उम्र बढ़ता नहीं है। अगर आपने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कृष्ण और अर्जुन को देखा होगा, तो उसमें से जवान कौन सबसे दिखते हैं? तो अगर आप कृष्ण बहुत जवान दिखेंगे, और अर्जुन को देखा, अर्जुन थोड़ा तो है ना, बुढ़ा नहीं बोल सकते, लेकिन वयस्कर लगेगा, है ना। तो उनके लिए भगवान का उम्र कभी साल के ऊपर बढ़ता है, फिर भी वो भगवान है, आदि है ना, आदि है वो, पुरातन, बराबर है जी। तो अगर आप आध्यात्मिक जगत में आप भी जाओगे ना, तो आपकी उम्र बढ़ेगी क्या? वहां पर दिन है, रात है, सर्दी गर्मी सब है, लेकिन आपकी उम्र बढ़ेगी नहीं, वैसे ही रहेगी, बराबर है, वैसे ही रहेगी। आपको बीमारी भी नहीं कभी होगी, ना सर्दी होगा, ना जुकाम होगा, ना आपको खटमल काटेगा, मच्छर काटेगा, बराबर है। आप वहां पर भी सोओगे, वहां पर भी दिन होगा, रात होगी, बारिश गर्मी सब होगा, लेकिन आपका उम्र नहीं बढ़ेगा, है ना। तो ऐसी जिंदगी जीनी है ना हमको, या यहीं पर रहना है? जी, जीना है तो हमको सुबह 4 बजे तो उठना पड़ेगा ना, माला करने के लिए। तो ऐसे बैठे बैठे थोड़ी ना जाएंगे भगवत धाम में, हाँ, कि सब कुछ करेंगे, मजा मस्ती भी करेंगे और भगवत धाम भी जाएंगे, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो
कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये कहावत आपने सुनी होगी। तो ये कहावत इधर भी लागू होती है। अगर हमको भगवत धाम पाना है तो हमें सुबह की नींद छोड़नी पड़ेगी। ओके जी। तो क्रमांक 100 अब इन 6 प्रकार के रूपों में असंख्य अवतार प्रकट होते। लिखिए, इन 6 प्रकारों से असंख्य अवतार प्रकट होते, असंख्य। यद्यपि वे अनेक है लेकिन फिर भी वो एक है, इनमें कोई अंतर नहीं है। कितना सुंदर लिखते हैं देखो, अनंत है ये लेकिन सब एक है। क्यों एक है सब? क्यों एक है? क्योंकि सब में वही कितने गुण होते हैं? विष्णु में 60 गुण होते हैं ना, तो सभी में 60 गुण पाए जाते हैं, चाहे वो वराह हो, मत्स्य अवतार हो, या फिर नरसिंह अवतार हो, है ना, या फिर कोई भी अवतार आप ले लो, उसमें 60 गुण पाए जाते हैं। केवल शक्तावेश अवतार होता है जो, क्योंकि इसमें स्पेशल कैटेगरी होती है शक्तावेश अवतार, उसमें वो विष्णु तत्व नहीं होता है, लेकिन कृष्ण उसको एम्पावर्ड करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, है ना, उसमें वो थोड़ा सा अलग रहेगा। लेकिन भगवान ने उसको भी कविराज गोस्वामी ने 6 कैटेगरी में डाल दिया है। श्लोक क्रमांक 101। अभी यहाँ पर 3 शक्तियां के बारे में वर्णन आता है। चित शक्ति, जिसे स्वरूप शक्ति या अंतरंग शक्ति भी कहा जाता है, ये कई विविध अभिव्यक्तियों में प्रदर्शित होती है। उदाहरण के लिए भगवान का धाम और भगवान के जो सामान होते हैं, जैसे घंटी है भगवान की, भगवान के शंख है, भगवान का चामर है, मोर पंख है, जितने भी अर्च विग्रहों की सामग्री लगती है, ये सारी सामग्री चित्त शक्ति है। चित्त शक्ति ये उसका विस्तार करती है। आपको पता है, अगर आप वृंदावन या गोलोक वृंदावन जाओगे भगवत धाम में, तो वहां पर अगरबत्ती होती है, दिया होता है, घंटी होती है, इनको भी आंखें होती है ना। घंटी भी आपके हाथ में ऐसे ही दौड़ते हुए आएगी, मुझे ले लो करके, है ना। मोर पंख को भी चिन्मय होता है वो सब, बराबर है। यहाँ पर हमको लेना पड़ता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान की थाली, भगवान का जूता, भगवान का छाता, सब चिन्मय है। ठीक है, तो ये हो गया श्लोक क्रमांक 101, चित शक्ति। 102 में लिखिए कि बहिरंगा शक्ति, जिससे माया शक्ति कहते हैं, ये भौतिक शक्तियों वाले असंख्य ब्रह्मांडों का कारण है जी। 102 में लिखते हैं कि जो माया शक्ति है या बहिरंगा शक्ति, वह भौतिक शक्तियों वाले असंख्य ब्रह्मांडों का कारण है। ओके, तो इसके लिए ये दुर्गा देवी है ना, ये दुर्गा देवी ही है जो सबको एक पिंजरे में कैद करके देखती रहती है। अभी हम सब लोग एक पिंजरे में कैद है, सब लोग, है ना। तो इसके लिए जितने भी लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो माया देवी को कुछ करना नहीं होता है उनके लिए, क्योंकि उनको पता है कि इसको मैंने एनेस्थेशिया दिया है या मैंने इसको नींद की गोलियां खिलाई है, तो ये ऐसा ही पड़ा रहेगा, है ना। तो माया देवी उसको कभी ज्यादा उसके ऊपर अपना शक्ति खर्चा नहीं करेगी। लेकिन जो जेल से भागने की कोशिश कर रहा है, जेल से भागने वाले के कौन है? वो है भक्त। भक्त सोचते हैं कि मुझे जेल से बाहर जाना है अभी, तो उस समय क्या होता है? उस समय माया देवी फिर अलर्ट हो जाती है, और फिर माया देवी के ऊर्जा है, फिर माया देवी उसके ऊपर बहुत ज्यादा ही नजर रखती है, बराबर है। तो अभी हम ऐसे जीवात्माएं हैं जो इस जेल में से बाहर निकलना चाहते हैं, इसके लिए माया हमें बहुत नजर डालती हुई रहती है, और इसलिए हमारा संघर्ष अभी बढ़ रहा है। तो इसके लिए माया देवी सोच रहे क्यों जा रहा है, ये किसके लिए जा रहा है, क्या इसका प्रयोजन है, तो सब माया देवी उसकी परीक्षा लेती है अभी, है ना। और इसलिए एक भक्त का जीवन और एक अभक्त का जीवन, इसमें फर्क होता है। अभक्त क्या क्या है? वो दारू पिएगा, नशा करेगा, जो भी कुछ करेगा,
तो माया देवी को पता है कि मेरे ही अंडर रहेगा। लेकिन जो भक्त होता है ना, वह सोचता है कि मुझे यहाँ से निकलना है, अभी बस हो गया। तो फिर माया देवी सोचती है कि क्यों निकलना चाहता है मेरे जेल से, क्या इसका प्रयोजन है। तो इस तरीके से अभी हम सेकंड कैटेगरी में हैं। तो बहिरंगा शक्ति ये सारी भौतिक शक्तियों का कारण है, असंख्य ब्रह्मांडों का है। सोचो, ये दुर्गा देवी असंख्य ब्रह्मांडों को मैनेज करती है, और यही दुर्गा देवी अभी है ना, नवरात्रि चल रही है, बराबर है। नवरात्रि कितनी बार आती है साल में? नवरात्रि 2 बार या 3 बार आती है? 2 बार। 2 बार आती है। 2 बार आती है प्रभु जी। तो अभी जो नवरात्रि 4 बार, 2 बार गुप्त रूप से आती है गुरुदेव, और 2 बार ऐसे आती है। ओके, तो 4 बार आती है। तो दुर्गा देवी तो कुछ 4 बार आ रही है ना, हमारे एरिया में। क्यों आ रही है? वो क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? तो 9 दिन वो केवल उसको बिठा के रखती है, बराबर है। जितने भी पाप होते हैं 9 दिन में ही ज्यादा होते हैं, नवरात्रि के समय ही, है ना। तो इस तरीके से काफी लोग हैं, खास करके लेडीज को देखा गया है, नवरात्रि में इतने उपवास करते हैं और फिर कोई मन्नत मांगते हैं, और इस तरीके से दुर्गा देवी उनके ऊपर नजर रेखाएं हमेशा रहती है। लेकिन एक भक्त होता है, वह नवरात्रि में कुछ नहीं करता है, वो अपनी माला करते हुए दुर्गा देवी को कहता है कि आप हमारी सहायता कीजिए ताकि हम इस जेल से बाहर निकले। लेकिन दुर्गा देवी कहते हैं कि तुम क्यों निकलना चाहता है? तो आप कहोगे कि मुझे लस्सी मिठाई भी चाहिए, है ना। तो दुर्गा देवी कहेगी लस्सी मिठाई तो बिल्कुल नहीं मिलेगी तुमको, मैं बहुत परीक्षा लूंगी, है ना। तो इस तरीके से फिर हमारे एक भक्त के जीवन में और क्लेश आते हैं, फिर आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, है ना। और इस तरीके से फिर एक भक्त कृष्ण को पुकारता है, जैसे गजेंद्र ने पुकारा था, द्रौपदी ने पुकारा था, और फिर कृष्ण ही दुर्गा देवी को कहते हैं कि अब इसको सताना छोड़ दो, ये अभी मेरा आदमी है। और फिर कृष्ण कहते हैं कि अभी तुम इसके लिए दरवाजा खोल दो। तो फिर वही माया देवी दरवाजा खोल देती है, और फिर कृष्ण हमारा स्वागत करने के लिए उस गोलोक वृंदावन के दरवाजे में आकर हमारी प्रतीक्षा करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा सफर होता है। ओके, लेकिन ये सफर कई जन्मों का होता है या कई एक जन्म का भी हो सकता है, लेकिन वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना जन्म लेना चाहते हैं। इसके ऊपर हमने कल भी चर्चा की थी। कृष्ण हमारे अनर्थों को तब तक नहीं निकालना चाहेंगे जब तक हम खुद चाहते हैं। एक्चुअली हम चाहते ही नहीं कि हमारे अनर्थ निकल जाए, हम उसको पकड़े हुए हैं। इसके लिए हमारा नंबर है वो बहुत है ना, बढ़ रहा है। तो इसके लिए हमको कृष्ण को पकड़ना कठिन हो रहा है। ओके जी, श्लोक क्रमांक 102, 103 जी। 103 में कहा गया है कि इन दोनों के बीच तटस्थ शक्ति है। ओके, 103 में है इन दोनों के बीच, मतलब दोनों मतलब कौन से? अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति, उसके बीच कौन सी शक्ति है? वो है तटस्थ शक्ति। तो तटस्थ शक्ति है, इसमें असंख्य जीवित प्राणी आते हैं। असंख्य मतलब मैं, आप, हम सभी। हमारे घर में जो छिपकली है, हमारे घर में कॉकरोच है। आपको पता है कि अगर हमारे घर में कॉकरोच है, अगर वो मनुष्य जन्म लेता है और इस्कॉन में जाकर माला करता है, तो और अगर हमने उस कॉकरोच को मार दिया तो क्या हो गया? वो वैष्णव अपराध हो गया। समझ में आ रहा है आपको कितना सूक्ष्म है? देखिए, हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राधानाथ महाराज का ये स्टेटमेंट है। तो राधानाथ महाराज कहते हैं कि अगर कोई चींटी हमारे घर में है, मैं उसको मार रहा हूं और कई जन्म के पश्चात ये भगत बन गई चींटी, बराबर है, तो फिर वो हमारे ऊपर काउंट होगा। तो इसके लिए जो भी हमारे घर में जितने भी जीवात्माएं हैं, क्या वो भक्त नहीं है? क्या वो नहीं बनेंगे भक्त? कभी ना कभी तो बनेंगे ना, जब वो मनुष्य जन्म मिलेगा।
और मनुष्य जन्म मिलने के पश्चात वो माला करेंगे, बराबर है। तो इस तरीके से हमको समझना आना चाहिए कि हर एक जीवात्मा में वो पोटेंसी है कि वो कृष्ण भक्त बने। तो तटस्थ शक्ति में सारी जीवात्माएं आती है, सारे, बराबर है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब व्यक्ति कृष्ण की शरण नहीं लेता है, तो आज जो धीरू भाई अंबानी है या मुकेश अंबानी है या फिर कोई भी बड़ा व्यक्ति है, उसका अगला जन्म फिर इतना भयंकर हो जाता है, एक क्षुद्र चींटी, क्षुद्र चूहे के रूप में, कि वो चूहे को भी याद नहीं होता है कि मैं पिछले जन्म में धीरू भाई अंबानी था करके। इतना बड़ा डिफरेंस होता है, देखो, है ना। तो इस तरीके से माया हमारे ऊपर खिलवाड़ करती है, तटस्थ शक्ति है हम, ठीक है जी। अगला श्लोक। प्रभु जी एक सेकंड। प्रभु जी, इसमें जैसे आपने बोला ना धीरू भाई अंबानी और ये, लेकिन प्रभु जी वो धार्मिक तो हैं, जैसे पूजा वगैरह तो करते हैं वो, और मतलब ऐसा देखा गया है, तो फिर उनका क्या होगा प्रभु जी? हाँ, नहीं, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया ना, हाँ, मतलब जैसे धीरू भाई अंबानी है, हाँ, बेसिकली लोग कर्मकांड ही करते हैं। जितने भी ये रईस लोग होते हैं पैसे वाले, तो ये कर्मकांड को महत्व देते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य है वह वही होता है, इंद्रिय तृप्ति या पैसा मिले, ये मिले, शोहरत मिले। तो इसके लिए जब तक जीवात्मा है वो भक्ति को स्वीकार नहीं करता है, तब तक वह फिर 84 लक्ष्य योनि में जाता ही रहता है ना। केवल जो भक्त है उसी को मनुष्य जन्म मिलता है अगला, ताकि वह और आगे बढ़े। बाकी के जो भी जैसे मांस खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, या फिर जो भी कर रहे चीजें, तो उनको फिर कर्म के अनुसार वापस नरक में जाकर थोड़ा उनका पाप पुण्य का हिसाब होता है, और फिर वो 84 लक्ष्य योनि में वापस भ्रमण करते करते भारत में जन्म लेते हैं यहीं पर। और तो ये चलता रहता है, ये सीढ़ी ऐसी है। तो कई एक जन्म में उसको गुरु कृष्ण मिलते हैं, लेकिन उसका दुर्भाग्य ऐसा होता है कि गुरु कृष्ण मिलने के बाद भी वो उसके ऊपर संशय करता है, और फिर और उसके जन्म उसमें चले जाते हैं। तो इसलिए भक्ति में आने के पश्चात भी उसका दुर्भाग्य कभी कभी कंटिन्यू रहता है, क्योंकि उसको अच्छा संग नहीं मिलता है, ये भी देखा गया है। तो एटलीस्ट हमारा सौभाग्य है कि हम श्रील प्रभुपाद की किताबों को पढ़ पा रहे हैं, और इस्कॉन ने अभी बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है कि हर एक व्यक्ति के ऊपर कोई शिक्षा गुरु है जो उनसे वो पूछ सकता है करके। तो जितने भी लोग हैं अभी जैसे कर्मकांड में लगे हुए हैं, काफी लोग धार्मिक भी दिखते हैं, जैसे नवरात्रि आएगी तो उपवास करेंगे, दान करेंगे, धर्म करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब तक जीवात्मा है वह नशा पाप करता रहेगा, तो उसका उत्क्रांति नहीं होगा, वो वापस डिग्रेडेड योनि में चला जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो अगर हमने 4 पुण्य कर्म किए और 2 पाप कर्म किए, तो कुछ लोगों का कहना है कि 4-2 ऐसा होता है क्या? तो 4-2 नहीं होता है। अगर आपने 4 पुण्य कर्म किए हैं तो 4 पुण्य कर्म का आपको अच्छा फल मिलेगा, और 2 पाप किए तो उसके लिए नीचे भी जाना हो। तो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन भगवान का मैथमेटिक्स ऐसे ही काम करता है। ओके, श्लोक क्रमांक 104 हो गया 5। 104 करना है गुरु जी। 104, ओके। तो 104 में है कि भगवान के व्यक्तित्व और उनकी 3 ऊर्जा, मतलब वही ब्रह्मा, परमात्मा, भगवान, है ना, इसलिए कृष्ण से निकले हुए हैं, उन्हीं में उनका अस्तित्व है, ठीक है। तो अभी कह रहे हैं कविराज गोस्वामी, ये ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान, ये तीनों का विस्तार है वह कृष्ण से निकला हुआ है, ठीक है। 105, यद्यपि 3 पुरुष सभी ब्रह्मांडों के आश्रय है, लेकिन कृष्ण उनका स्रोत है। कौन से वो 3 पुरुष है? महाविष्णु, गर्भोदक विष्णु। तो ये तीनों विष्णु का स्रोत कृष्ण है, ठीक है। श्लोक क्रमांक 106 लिखिए। ओके, श्लोक क्रमांक 106, इस प्रकार कृष्ण आदि भगवान है और सभी अवतारों के स्रोत है, ठीक है। इस प्रकार कृष्ण आदि भगवान है और सभी विस्तारों के स्रोत है। स्रोत मतलब वही हो गया मोमबत्ती वाला
स्रोत मतलब जहाज से, जैसे गंगा का स्रोत क्या है? गंगोत्री। यमुना का क्या है? यमुनोत्री। ऐसे सारे अवतार का स्रोत है कृष्ण। ठीक है, कृष्ण। अगर आपको कृष्ण भगवान है ये समझना है तो कैसे समझेंगे? तो इसका एक लॉजिकल एग्जाम्पल एक भक्त ने बताया था। अगर आप जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाओगे, जितने भी मंदिर है, सभी मंदिरों में जो देवी देवता है उनके हाथ में कोई ना कोई शस्त्र है, बराबर है? कोई ना कोई शस्त्र है, चाहे दुर्गा जी को ले लो, शिव जी को ले लो, या फिर किसी को भी ले लो आप। लेकिन आप कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो कृष्ण के हाथ में क्या है? केवल बांसुरी होती है, बराबर है? तो एक भक्त बता रहे थे कि सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान हो सकता है वही व्यक्ति जो एंजॉय कर रहा होगा। तो कृष्ण ही भगवान हो सकते हैं, क्योंकि ये एंजॉय कर रहे हैं, है ना? इनके बगल में एक लड़की भी है, राधा, बराबर है? और हाथ में बांसुरी भी है, और उनका हाथ राधा रानी के गले में भी है। तो इस तरीके से ये साबित होता है कि कृष्ण ही भगवान हो सकते हैं, क्योंकि इनके लिए कुछ काम नहीं है। ओके जी। तो श्लोक क्रमांक 107, कृष्ण जिन्हें गोविंद के नाम से जाना जाता है, सर्वोच्च नियंत्रक है। ओके, उसकी कोई अन्य उत्पत्ति नहीं है, क्योंकि वही सभी कारणों के कारण है। 107 में बोलते हैं कृष्ण गोविंद है जो सर्वोच्च नियंत्रक है, कंट्रोलर, ऑल कंट्रोलर, और वही सभी कारणों के कारण है। ओके, श्लोक क्रमांक 108, तो 108 में कह रहे कविराज गोस्वामी, सभी शास्त्रों का निष्कर्ष है कि कृष्ण ही भगवान है, इसको आप जान लीजिए, कविराज गोस्वामी कहते हैं। ओके, सभी शास्त्रों का निष्कर्ष है कि कृष्ण ही भगवान है, इसमें और कोई दूजा मत आप मत लाइए। ठीक है, 109 में कहते हैं अभी कि यही कृष्ण जो सभी अवतारों के स्रोत है। अभी देखो 109 में वो ऑटम बॉम्ब डाल रहे हैं, एक बड़ा बॉम्ब डाल रहे, कह रहे हैं यही कृष्ण जो सभी अवतारों के स्रोत है, व्रज के राजकुमार है, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। ओके, अभी यहां पर वो डायरेक्ट पूरा यू टर्न ले रहे हैं, डायरेक्ट। समझ में आ रहा है आपको किस तरह से? देखो कविराज गोस्वामी इस तरह से बात कर रहे हैं अभी कि इतना सब मैंने इसलिए बताया कृष्ण कितने महान है, और वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। बहुत सुंदर लगा मुझे ये कविराज गोस्वामी का ये। पहले उन्होंने, है ना, कृष्ण को ग्लोरीफाई किया, और फिर कहा कि यह कृष्ण है, कौन है? कृष्ण महाप्रभु है ना? तो जितने भी लोग प्रभुपाद की शरण लिए हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि आप अपने घर में चैतन्य महाप्रभु के विग्रह को लाइए और उन्हीं की पूजा कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा इसका। क्योंकि हम जिस परंपरा से जुड़े हैं ना, उस परंपरा का नींव ही है गौर निताई का विग्रह। अगर हम गौर निताई की पूजा नहीं करेंगे तो हमें कभी कृष्ण समझ में ही नहीं आएंगे, कदापि नहीं, क्योंकि कलयुग के कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु। ओके, तो इसलिए हमें किसी भी हालत में, क्योंकि अभी हम इतनी महान संस्था से जुड़े हैं, इतनी महान गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हैं, है ना, जो डायरेक्ट गोलोक वृंदावन के परिकर है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सोचिए, रघुनाथ दास गोस्वामी, तो ये सब लोग चैतन्य महाप्रभु के दीवाने थे, और हम कृष्ण के दीवाने बनने जा रहे हैं। थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना? मुझे तो अजीब ही लगता है कि ये सब लोग चैतन्य महाप्रभु के दीवाने हैं। कौन? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और एक जा, तो मुझे नहीं लगता है काम करेगा। तो इसलिए हमें गौर निताई की पूजा शुरू करनी चाहिए। जी हाँ, तो
कविराज गोस्वामी कह रहे हैं 110 में कि इसलिए भगवान चैतन्य परम सत्य है। 110 में कहते हैं इसलिए भगवान चैतन्य परम सत्य है और आप उनको क्षीरोदक्षाई विष्णु मत कहिए, ऐसा कह रहे हैं। आप चैतन्य महाप्रभु को क्षीरोदक्षाई विष्णु मत कहिए, क्योंकि सारे अवतार क्षीरोदक्षाई विष्णु से आते हैं। कविराज गोस्वामी कहते नहीं, आप ये भूल मत कीजिए। चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, परम सत्य है। देखो कितना हम प्रभुपाद जी के ऋणी है कि इतनी बड़ी बात हमको वो समझा रहे हैं, नहीं तो हम क्या करते थे, है ना। आज भी ये चीज काफी लोगों को पता ही नहीं है कि हाँ महाप्रभु भगवान है, वो मानते हैं, लेकिन कैसे है इसके लिए चैतन्य चरितामृत पढ़ना होगा। श्लोक क्रमांक 111, किसी सच्चे भक्त के मुख से निकले हुए शब्द झूठे नहीं हो सकते। अभी कह रहे हैं कि किसी सच्चे भक्त के मुख से निकले हुए शब्द कभी झूठे नहीं हो सकते। सभी संभावनाएं उसमें विद्यमान है, क्योंकि वही आदि भगवान है। तो भक्त क्यों झूठ बोलेगा? भक्त कभी झूठ बोलेगा ही नहीं, है ना। भक्त हमेशा सच ही बोलता है। क्यों सच बोलता है? क्योंकि भक्त के हृदय में ठाकुर जी निवास करते हैं, तो इसके लिए वो झूठ नहीं बोलेगा। ओके जी। श्लोक क्रमांक 112, थोड़ा श्लोक बचे हैं, थोड़ा सा इस चैप्टर कंप्लीट करते हैं थोड़ा सा जी। 112, अन्य सभी अवतार आदि भगवान के मूल है। और जी तो बस 112 में भी यही है, अन्य सभी अवतार आदि भगवान के मूल शरीर में संभावित रूप में स्थित है। वही चीज वो बार बार कह रहे, ठीक है। तो 112 भी स्किप करें, या फिर आप लिख लीजिए सभी अवतारों के स्रोत आदि भगवान कृष्ण ही है, जो अवतारी है। 113 में कह रहे कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण सीधे नर नारायण है, अन्य लोग कहते हैं कि कृष्ण वामन है, ठीक है। तो ये हमने भी सुना है। कोई कोई लोग कहते हैं कृष्ण नर नारायण है, लेकिन भाई नर नारायण नहीं है। नर नारायण ये वो प्रकाशता है, बराबर है, वो उनका एक अंश है। नर नारायण ऋषि विष्णु से आते हैं वो, ठीक है। तो वही लोग कहते हैं कि ये वामन देव है कृष्ण। कुछ लोग कहते हैं कि क्षीरोदक्षाई विष्णु के अवतार है। 114 में लिखिए, 114 में लिखे, वो लोग कहते हैं कृष्ण क्षीरोदक्षाई विष्णु के अवतार है। लेकिन कविराज गोस्वामी है इनमें से कोई भी कथन असंभव नहीं है, लेकिन सही भी नहीं है। थोड़ा सा अजीब आंसर दे रहे हैं। इनमें से कोई भी कथन असंभव नहीं है, प्रत्येक अन्य की तरह ही सही है। सही है मतलब कैसे सही? कि कृष्ण के अंश है क्षीरोदक्षाई विष्णु, उनके अवतार नहीं है। ओके जी। श्लोक क्रमांक 115, 115 में लिखिए, कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है क्योंकि वे आदि भगवान है। 115 में लिखिए, कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है क्योंकि वो आदि भगवान है। और 116 में लिखिए, मैं इस प्रवचन को सुनने या पढ़ने वाले सभी लोगों के चरणों में प्रणाम करता हूं। देखिए कविराज गोस्वामी आपको प्रणाम कर रहे हैं, कितनी विनम्रता है। देखिए 116 में वो प्रणाम कर रहे हैं जो भी इस प्रवचन को सुन रहे हैं, है ना। मैं भी यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, आप भी लिख रहे हैं, लेकिन प्रवचन बोलने वाले मैं नहीं, प्रवचन बोलने वाले कविराज गोस्वामी है और वो प्रणाम कर रहे हैं, तो हम भी उनको प्रणाम करते हैं, है ना। क्योंकि हमारी क्या योग्यता है उन प्रणाम स्वीकारने की, वो तो आचार्य है। कृपया इन सभी कथनों का निष्कर्ष ध्यान पूर्वक सुनो, ठीक है। अभी 117 में वो निष्कर्ष बता रहे हैं। 117 में कह रहे हैं कि एक ईमानदार विद्यार्थी को ऐसे निष्कर्षों की चर्चा को विवादास्पद मानकर उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। देखिए कितना सुंदर बोल रहे हैं। आप लोग प्रवचन से निकल मत जाइए, कह रहे हैं। आप ऐसे विवादास्पद इसको मत मानिए,
इसकी उपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि ऐसी चर्चा से मन मजबूत होता है। हमारा मन ऐसी चर्चा से मजबूत होता है। पता है, अगर किसी भक्त को ऐसा भक्त का संग मिल जाए जो शास्त्र पठन में रुचि लेता है ना, ऐसा कठिन है एक्चुअली, है ना। मुझे जब शास्त्रों की पढ़ाई करनी थी तो मैं हमेशा व्यक्ति खोजता था कोई, लेकिन मुझे कभी मिला नहीं हो, है ना। मैं बहुत ढूंढा, लेकिन उनकी होती थी इच्छा, लेकिन उनकी सेवाएं होती थी, तो फिर वो चले जाते थे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मुझे ऐसा व्यक्ति तो मिलना बहुत कठिन है, तो हम क्यों ना ऐसे व्यक्तियों की हेल्प करें जो लोग इस तरीके से संग ढूंढ रहे होंगे शास्त्रों का पढ़ाई करने के लिए, है ना। और फिर भगवान ने मुझे आप जैसे भक्त दे दिए, कम से कम 60-70 है आते हैं, भले ही साथ नहीं है लेकिन बहुत दूर दूर है ना। तो शास्त्रों का अध्ययन है वो हमें करना चाहिए। ओके, तो शास्त्रों के अध्ययन से हमारा मन हमेशा क्या होता है, मजबूत होता है। श्लोक क्रमांक 119। चैतन्य महाप्रभु की महिमा का वर्णन करने के लिए मैंने ही आपको कृष्ण की महिमा का विस्तार से वर्णन करने का प्रयास किया है। देखिए 119 में वो अपना मनोभाव लिख रहे हैं। ये सब मैंने आपको क्यों बताया, 115 श्लोक मैंने क्यों कहे, क्योंकि मैं चैतन्य महाप्रभु की महिमा का वर्णन आपको बताने जा रहा था या जा रहा हूं, लेकिन इसके पहले मैंने सोचा आपको कृष्ण की महिमा को सुनाऊं। और 120 में कहते हैं वही चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है और वृंदावन के पुत्र है, निष्कर्ष निकालते हैं। और 121 में लिखते हैं अभी मैं रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनकी दया से ही मैं सब लिख रहा हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर मैं चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूं। देखिए कितना सुंदर भाव है इनके, है ना। हम पढ़ रहे हैं तो पढ़कर ही ऐसे, हाँ, पढ़कर ही हम ऐसे रोमांचित हो रहे हैं कि 121 में लिख रहे हैं वो कि मैं रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में प्रणाम करता हूं, उन्हीं के छत्र छाया में, है ना, मैं लिख रहा हूं इस तरीके से। ओके, 118 नहीं बताया था, 118 रह गया था। 118 क्या लिखा है किसी ने? लिखा ही नहीं, बोला ही नहीं। हाँ, जंप हो गया। जंप हो गया? अच्छा, जंप किसे हो गया? 118 लिखिए कि शास्त्रों का अध्ययन से हमें हमारा मन हाँ, ऐसे निर्णायक अध्ययनों से मुझे भगवान चैतन्य की महिमा का पता चलता है। इन महिमाओं को जानकर ही कोई व्यक्ति मजबूत हो सकता है ना। तो वो कह रहे हैं कि मजबूत होता है ना, हमारा मन है वह मजबूत होता है ऐसी महिमाओं का अध्ययन करके। और इस तरीके से वो बता रहे हैं 118 में, है ना, बराबर है। बस यही चीज है। और सबको समझ में आया ये? दूसरा अध्याय 121 श्लोक है, कम से कम 4 दिन लगे हमको। बाप रे, 119 बताइए ना प्रभु जी। 119 भी मैंने बताया। 119 में है चैतन्य महाप्रभु की महिमा का वर्णन करने मैंने कृष्ण का वर्णन किया, ऐसा बोल रहे। चैतन्य महाप्रभु की, माइक को बंद कीजिए माता जी। चैतन्य महाप्रभु की महिमा का वर्णन करने के लिए मैंने कृष्ण का वर्णन किया। 120 में मैंने क्या लिखा, क्या लिखवाया है अशोक चावला प्रभु, पढ़िए। जी गुरु जी, वही चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। हाँ बराबर। हम्म,
और 121 में क्या लिखा आपने कि हम रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हो। क्यों क्यों वो ये सब लिख रहे हैं पता है आपको? आखिरी में कौन मुझे बताएगा कि वो लिख रहे हैं, वो रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी का नाम क्यों ले रहे हो? थोड़ा सा मुझे बताइए, आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में? फिंगर को रेज कीजिए जी, बताइए क्यों ऐसा सोच रहे हो? रघुनाथ दास गोस्वामी और उनके चरणों में प्रार्थना। जी सुजाता महापात्रा। हरे कृष्णा जी, क्योंकि वो सब सीनियर और हाँ रघुनाथ दास गोस्वामी उनके गुरु थे ना, वो उनको उनका उनका कृपा प्राप्त करने करके लिखेंगे, तो इसलिए उनका प्रणाम करते हैं। ठीक, ओके। तो ये एक कारण है, और दूसरा कारण ये है कि हमें सारा श्रेय है वो हमारे वैष्णव गुरु को देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। कुछ प्रश्न है आपका, जो कोई चीज है? वैसे तो टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ कहना है आपको तो आप कह सकते हैं। फिंगर को रेज कीजिए। जी पूजा डिमरी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी, यहाँ पे आपने मतलब लिखवाया है कि जो 3 स्तरों को जानता है, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान, वो सब कुछ जानता है। तो जानने का मतलब यहाँ पर क्या है कि रियलाइजेशन होना, क्योंकि ये तो हम जान गए हैं, तो हमें तो आता तो कुछ भी नहीं है अभी, पता तो कुछ भी नहीं है। जी, जानने से यहाँ पर क्या मतलब समझ में नहीं आया मुझे, जो जानता है मतलब क्या? क्योंकि हम जब भगवान को जान लेते हैं तो उसका निष्कर्ष यही होता है कि मैं कृष्ण को जान नहीं सकता। तो समझ में आ रहा है? तो तुम सही सोच रही हो, है ना? तो अगर हम जान चुके हैं तो उसका निष्कर्ष क्या है कि मैं जान नहीं सकता। क्योंकि ये बात मतलब जैसे अभी थियोरेटिकली तो बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है ये चीज जानना कि हाँ 3 स्तर हैं किसी भी ज्ञान के। कोई दूर हाँ से कोई चीज दिख रही है तो वो अलग किस्म की दिखेगी, और पास जाके देखेंगे तो और उसके बारे में डेप्थ में दिखेगा, और उसको जी, यूज करेंगे तो तब और उसकी क्वालिटीज का पता चलेगा। ये हाँ तो तो बिल्कुल। वैसे तो हाँ तो बेसिकली एक्चुअली नहीं है, लेकिन यही होगा कि क्या हम जैसे हम माला करते हैं, ये करते तो इससे मतलब इससे ग्रो करते करते हमें और डीपली समझ में आने लगेगा। हाँ, मतलब ग्रो करने का अर्थ है कि सेवा करते 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 एक एक आवरण हमारे अनर्थों के छट जाएंगे, धीरे 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 धीरे, और हम अंदर गहराई में घुसेंगे। फिर वही चीज निष्ठा, एक निष्ठा स्तर आएगा, फिर रुचि आएगी, फिर भाव आएगा, फिर आसक्ति, प्रेम। तो बस यही स्तर है ना? जैसे ही अभी हम प्रवेश तो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं इन चीजों को, लेकिन हम जब प्रैक्टिस करने जाएंगे तो अवरोध आएंगे क्या? नहीं आएंगे, अवरोध बहुत ज्यादा आएंगे। तो उस समय फिर हमारी परीक्षा होगी, करूँ या ना करूँ, हिम्मत करूँ या पीछे हटूं। तो बस वही चीज है, करते 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 एक दिन जितना हमारा सेवा ही करेंगे तो सेवा से वो शक्ति मिलती है, भरोसा मिलता है, विश्वास होता है कि हाँ मैं करूंगा, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। कृष्ण ने भूतकाल में सबकी की है, मेरी भी करेंगे, मेरी क्यों नहीं करेंगे? तो ये जो विश्वास, वो श्रद्धा है, वह आने के लिए हमें समय लगेगा, लेकिन हम चलते रहना चाहिए और फिर हम ये सब कुछ जान पाएंगे। और सब कुछ जानने का तात्पर्य यही है कि हम कृष्ण को समझ नहीं सकते हैं, और फिर हम ये समझेंगे कि मैं इतना साल से भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति कर रहे हूँ, अभी मैं कृष्ण थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, मेरे से इतना ही होगा, अभी आपकी अहेतु की कृपा पर ही मैं आश्रित हूँ। जब आपको ऐसा लगे तब आप मेरे ऊपर कृपा करना, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये फिर ये निष्कर्ष निकलता है। तब तक हमको राह देखना है। ओके, रुक्मिणी की तरह। पता है ना रुक्मिणी क्या बोलती है कि ये जन्म में आप मेरे पति नहीं बने, अगले जन्म में भी जन्म लूंगी, आपको ही पति स्वीकारूंगी, उस जन्म भी ने आपने ठुकरा दिया, ऐसे कई लाखों जन्म, करोड़ों जन्म भी लूंगी, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगी। तो ये भाव है वो भक्त का होता है। समझ में आ रहा है? और इसी भाव को हम चाहते हैं कि ये मुझे आए, मेरे भीतर आए। ओके जी। ओके, सुमित पाठक। कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, वो गौरताई का चित्र रख सकते?
गौ निताई कैसे ला सकते हैं? जी, हम भेज देंगे यहाँ से आपको चाहिए तो, ठीक है। हाँ, परचेस कीजिए इस्कॉन मंदिर से, अगर आपके पास इस्कॉन मंदिर है बगल में, है ना? जी, लेकिन आप ले आइए और आप उनकी सेवा करते रहिए, है ना? आपके जीवन में बहुत चमत्कार होंगे, ये मेरा दावा है, क्योंकि हम जिस परंपरा में जुड़े हैं वो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा है। जी, नेक्स्ट रीना गंगवार, आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे ये आपने बताया अंतरंगा बहिरंगा और तटस्थ शक्ति के बारे में आपने बताया, तो तटस्थ शक्ति बीच में होती है। वो जी अगर जो अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेती है तो वो भक्ति करता है, और बहिरंगा शक्ति का आश्रय लेती है तो वो भौतिक भोग करता है और माया देवी के उसमें रहता है। यही है जी ना प्रभु जी? हाँ हाँ और बराबर है। एक प्रभु जी मुझे ये पूछना है कि जैसे बहुत जैसे भक्त लोग भी क्या करते हैं कि मंदिर में बहुत सारे विग्रह रखते हैं। गौर निताई भी रख लिए, राधा कृष्ण भी रख लिए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भैया भी रख लिए। तो फिर कैसे मतलब हमको पता लगेगा कि हमारा अटैचमेंट किससे है? हमको कैसे मतलब सबके साथ कैसे वो हम कर पाएँगे कि प्रेम इनसे है, उनसे है, उनसे हम उसके लिए डाइवर्ट नहीं रहते, तो हाँ हमको जी रखना जी चाहिए क्या ज़्यादा विग्रह घर में? जी जी हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, मैं वृंदावन गया, मुझे कृष्ण अच्छे लगे, कृष्ण को परचेस किया, लेकर आए। हम मायापुर गए, गौर निताई को देखा, परचेस किया, लेके आए। मैं जगन्नाथपुरी गया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को देखा, अच्छा लगा, परचेस करके लेके आए। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, हमें किसी से पूछना चाहिए कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, तब फिर वो सही चीज होती है, फिर वो धीरे धीरे भाव आता है ना, जैसे दादी ऐसा होता जी, है। जी, जी। समझ में आ रहा है? तो हमारा मन के अनुसार जी हम प्रभु जी, अब चलते हैं। जैसे प्रभु जी जी प्रभु जी। हम्म जी प्रभु जी। तो जैसे प्रभु जी गौर निताई हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे तो पूरी ज़िंदगी गौर निताई की ही सेवा करनी है। हाँ तो अच्छा है। मुझे और जैसे मुझे और कृष्ण का ऐसे याद कम आता है, गौर निताई का ज़्यादा ऐसे रहता है। तो वो ठीक है ना प्रभु जी ऐसे? हाँ तो और बहुत एक अच्छा प्रभु है। जी मुझे और पर्सनली एक ऐसे है क्वेश्चन जी। प्रभु जी जैसे हमारे पड़ोस में एक आंटी जी रहती हैं, तो वो हमेशा उनको बड़ा प्रॉब्लम रहता है मेरा बहुत मंदिर जाना या ऐसे क्लासेस करना ऐसे ना, तो वो मुझे हमेशा कमेंट पास करती हैं कि हम्म तेरे घर में तुझे अगर अपने पति को हर टाइम ऐसे ये करके देना हो, वो करके देना हो, तो तू कर लेगी तो पता लगेगा और तेरा तो सिर्फ़ कृष्ण ही है, हम तो सब कुछ मानते हैं, तू तो सिर्फ़ कृष्ण के ही पीछे पड़े थे। तो उनको समझाना चाहते हैं तो वो नहीं समझती हैं। जैसे थोड़ा बहुत अपना जितना भी मुझे ज्ञान है उस हिसाब से, तो उनको हम्म। कैसे समझाएँ, उनसे मैं पीछा कैसे छुड़ाऊँ? हाँ, पीछे छुड़ाने की बात कर रहे हो, समझाने की बात कर रहे हो? अगर आपको पीछा छुड़वाना है तो पहली बात मतलब है प्रभु कि जी प्रभु जी हाँ नहीं जैसे चाहती हूँ कि जी, मैं चाहती हूँ प्रभु जी वो भक्त बने, लेकिन अगर जो क्योंकि ओल्ड लोग होते हैं ना जल्दी समझते नहीं हैं, तो वो समझाना चाहते हैं तो वो उसको नहीं समझते हैं। तो फिर दोनों या तो वो समझें या मैं उनसे दूर हो जाऊँ, दोनों को जी कैसे करूँ प्रभु देखिए, जी? पहली बात तो हमको समझ में आना चाहिए कि एक पागल व्यक्ति दूसरे पागल को समझ सकता है। समझ में आ रहा है? एक पागल व्यक्ति ही दूसरे पागल को समझ सकता है, जी प्रभु इतना जी। तो पता होना चाहिए। अगर मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मेरे कृष्ण के प्रति भाव, मुझे भक्ति क्यों अच्छी लग रही है, वो व्यक्ति कैसे समझ पाएगा जिसको भगवान के प्रति कुछ प्रेमी नहीं है, भक्ति के प्रति प्रेमी नहीं है, बराबर है? तो वो तो समझ सकती नहीं। दूसरा बात है कि अगर आप उसको समझाना चाहते हैं तो बोलो मत ज्यादा, उनको खिलाते रहो, प्रसाद खिलाते रहो, बोलो मत। जी प्रभु जी। तो और कृष्ण से प्रार्थना करो कि एक दिन इसको अकल आ जाए करके, इतना ही कर सकते हो फिलहाल, है ना? क्योंकि ज्यादा आप जी, बोलोगी तो फिर वो 2-4 बातें सुनाएगी आपको, जी प्रभु जी। फिर आप बोलोगे इस तरीके से। ठीक है? जी। ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। एक प्रभु जी एक बात और पूछनी है मुझे प्लीज़। प्रभु जी एक लास्ट बात और पूछनी है प्रभु जी मुझे। प्रभु जी जैसे आपने ये जो बताया है ना कि जो कोई कॉकरोच या मच्छर भी अगर वैष्णव बन गया, तो फिर हमको वैष्णव अपराध लगेगा, तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? ये तो रोज़ ही हमसे एक कोई ना कोई जीव मरता है। सुबह वॉश हाँ बेसिन साफ करो तो उसमें चींटियाँ रेंग रही जी होती जी हैं या कभी-कभी जी जी किचन में कॉकरोच भी हो जाते हैं, तो कैसे बचेंगे प्रभु जी? कैसे बचेंगे? कैसे बचेंगे ये बोलना कठिन है, क्योंकि मेरे भी घर में सब होता है। अब मैं भी क्या करूँ? जितना होता है उतना प्रयास करते हैं चीजों को सेग्रीगेट करने की। लेकिन एक प्रभु जी ने कहा था कि अगर मेरा जीवन कृष्ण के लिए समर्पित है मान लो, और ऊपर नीचे कुछ हो भी जाता है तो कृष्ण इसको संभाल लेंगे। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं अपने घर में गंदगी रखूं और मेरे पैर के नीचे में, है ना, चीजों को मारता रहूं। जितना हो सके उतना हम तो करना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है तो हम क्या करें, है ना? तो जितना क्लीनलीनेस रख सकते हो उतना कीजिए,
लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम कृष्ण के लिए प्रार्थना करिए कि कृष्ण मेरे द्वारा कई जीवात्माओं की हत्या होती है, जो मुझे क्षमा करे उसके लिए, और जो जीवात्मा मर रहे उसके लिए आप एक्स्ट्रा माला भी कीजिए फिर, अगर आप सही में करुणा है, दया है आपके हृदय में तो, और वो माला आप उनको समर्पित कीजिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी श्रील प्रभु, प्रभुपाद थैंक की यू सो जय। मच प्रभु। चैतन्य चरितामृत। प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण